नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बीते दिनों देश का आम बजट पास हुआ था, जिसको लेकर लगातार बातें निकल के आ रही थी कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा कि नहीं। आपको बता दें कि आम बजट में करीब 60 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात की गई थी। इसको लेकर आज बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। आपको बता दें, ये प्रेस वार्ता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह की तरफ से बुलाई गई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस वार्ता में, पहले वो सुने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, उसी के संदर्भ में आपके समक्ष मैं हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार के युवाओं के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार इस देश का बजट युवाओं के केंद्रित करके पास किया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यह देश जो है युवा प्रधान है और 60% से अधिक आबादी युवाओं की है। और युवाओं के समुचित रोजगार कैसे मिले, और हम कह सकते हैं कि यह बजट न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का बजट है। और किस प्रकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, किस प्रकार छात्रों को कोविड के समय में छात्रों की पढ़ाई जिस प्रकार बाधित हुई थी, तो डिजिटल तरीके से कैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से PM ई-विद्या के माध्यम से कैसे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो और हमारे छात्र पढ़ें और शिक्षा ग्रहण करें, इसका पूरी तरह से युवाओं को और छात्रों को ध्यान में रख करके यह बजट पास किया गया है। जहाँ तक रोजगार की बात है, माननीय वित्त मंत्री जी जो बजट पेश की, उसमें मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना के तहत जो है, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नए युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है उसमें 16 लाख नए युवाओं को रोजगार देने की बात। इस तरह से हम कई ऐसे योजना हैं जिससे कि हम युवाओं को रोजगार के उपलब्ध इस बजट में होगा। और आने वाले जब हम आज़ादी के 100वें वर्ष में जाएंगे, स्वर्णिम जो वर्ष होगा, उस वर्ष में ये भारत जो है कैसे सर्वश्रेष्ठ होगा पूरे विश्व में, इसकी इस बजट में आधारशिला रखी गई है। और पूरी तरह से डिजिटाइजेशन, कैसे डिजिटल रूप से, कैसे स्टार्टअप के माध्यम से, कैसे डिजिटल क्रांति के माध्यम से युवाओं को, छात्रों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है, इस बजट में पूरी तरीक़ा से रखा गया है। और कोविड के समय में भी पूरे विश्व के अन्य देश इसका दंश झेल रहा है, वहाँ का आर्थिक स्थिति खराब है, उस परिस्थिति में यह बजट जो पास किया गया है, निश्चित रूप से यह सराहनीय है। और हम कह सकते हैं कि इस देश के युवाओं के लिए सबसे अधिक लाभकारी बजट है यह बजट। और हम जब 5G के माध्यम से, अभी 4G हम यूज कर रहे हैं, 5G के माध्यम से भी कई जो है मैन्युफैक्चरिंग लाने की तैयारी है, जिससे डिजिटल क्रांति और युवाओं के रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो इस बजट में 5G का भी लाने का पूरी तरह से तैयारी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने युवाओं को केंद्रित करके और युवाओं के समुचित विकास और समग्र युवा कैसे इस देश का रोजगार परक हो, कैसे आगे बढ़े, पूरी तरह से प्लानिंग करके यह बजट पास किया गया है। तो आपने सुन लिया है, दुर्गेश सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जो 60 लाख रोज़गार की बात कही गई है, करीब 1 साल के अंदर 60 लाख रोज़गार केंद्र सरकार के तरफ से मिलेगा। कहीं ना कहीं लोभ लुभाने की बात कर रहे थे दुर्गेश सिंह। अब देखना ये होगा कि कहाँ तक युवाओं को रोज़गार मिलता है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि युवा रोज़ भटकते रहते हैं सड़कों पे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। वैकेंसियाँ निकलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसियाँ भरी नहीं जाती हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।